नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। आपको बता दें, दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता कई जगहों पर 6.1 भी नापी गई है। पंजाब और चंडीगढ़ भी, उसके भी कई इलाके जो भूकंप के चपेट में आए हैं, वहां भी झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि केंद्र इसका पाकिस्तान में बताया जा रहा है, वहां पर भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.1 तीव्रता इसकी बताई जा रही है। रावलपिंडी इसका केंद्र बताया जा रहा है, वहां बहुत नुकसान की खबर मिल रही है। लेकिन इन सब के बाद अलग अलग इलाकों में भी जो खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत सारे दिल्ली के ऑफिस जो जहां पड़ते हैं वहां पे भी लोग बाहर निकल आए। कई जगहों पर तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उसमें केंद्र बताया जा रहा है भूकंप का, और इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। तो उत्तर भारत में भूकंप के ये झटके शाम 4:01 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब ये झटके महसूस किए गए। लोग आनन फानन में अपने ऑफिस, अपने घर को छोड़कर ऐसे ही सड़कों पर आ गए। 4:30 पर जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम इस समय गांधीनगर में हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने ऑफिस से बाहर निकल आए थे। अफरा तफरी का माहौल था। आप बताइए क्या हुआ उस समय, कितने झटके जहां पर महसूस हुए? हम लोग बैठे थे, अपना आराम से काम कर रहे थे बैठ के, तो हमें 2-3 झटके महसूस हुए। जिस चेयर पे हम बैठे थे चेयर हिली है, जहाँ टेबल था टेबल हिलना शुरू हो गया। और जैसा आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में आदमी घबरा जाता है, तो हम लोग सारे उतर के नीचे अपना बिल्डिंग से नीचे आ गए। मैडम, जब झटके लगे उस समय आप क्या कर रहे थे और उसके बाद कितनी अफरा तफरी पूरे ऑफिस में रही? जी मैं अपने लैपटॉप पे अपना काम कर रही थी और एकदम से लैपटॉप हिलना शुरू हो गया। सब डर गए और एकदम से अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ गए ताकि सब कुछ सेफ है। थैंक गॉड कि हम लोग सब सेफ हैं। तो ये पूरी इमारत है, यहाँ पर जो काम करने वाले थे नीचे भागे हैं। क्या हुआ जब ये झटके महसूस हुए? कितने ज़्यादा झटके महसूस हुए? 4:30 बजे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, चाय का कप ले रहे थे और अचानक चाय का कप पूरा हिलने लगा। मैं बड़ा घबरा गया। मेरे सामने जो पुलिस बैठे थे वो उठ के बाहर आ गए ग्राउंड में। तो ये यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा है, क्योंकि जम्मू समेत रजौरी, पुंछ और जो पीओके का इलाका है उस इलाके में, रजौरी पुंछ के साथ साथ पंजाब से सटे जितने भी जिले हैं, वो चाहे कठुआ हो, बिलावर हो, इन इलाके में और हिमाचल और पंजाब के कई इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि नुकसान की खबर अभी तक कोई नहीं है, लेकिन इससे दहशत लोगों में ज़्यादा फैल गई। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। अभी फिलहाल यहाँ से सचिवालय से लोग कुछ कम हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए। आप बताइए कि किस तरह से आप महसूस कर रहे थे और आप बता रहे कि आप अंदर से बाहर आके काम कर रहे थे। मैं अपनी ऑफिस के टेबल पे ही बैठा था, तो मैंने देखा कि एकदम टेबल बिल्कुल हल्के से हिल रही है, शेक कर रही है। तो अंदर से फिर लोग कुछ आए स्टाफ के, वो भी कहता है भाई भूकंप जैसा कुछ लग रहा है। मैंने महसूस किया कि कुछ टेबल कुछ हिल रही है, तो फिर हम फटाफट, हम 7वें हम लेवल पे काम करते हैं, तो हम फिर फटाफट नीचे स्टेयर से भागते फिर गेट पे आ गए। लोग आप सब पूरे ऑफिस? हम नहीं, ऑफिस तो नहीं, हम जो उस टाइम जो बैठे थे 4-5 लोग थे हम। फिर मैं अपने दोस्तों के साथियों के साथ फिर मैं नीचे आ गया। अब मैं ऊपर फोन कर रहा हूँ और फैमिली में फोन कर रहा हूँ कि भाई वो कैसे है, क्या है, कैसे उन्होंने महसूस किया नहीं किया। इस तरीके से बात हुई आपकी परिवार? हाँ, मेरी अपनी बहन से बात हुई है। वो कह रही थी कि भाई उनको भी लगा था कि कुछ बेड कुछ हिला है इस तरीके से। वो भी अपने घर से बाहर आके इस तरफ पारे की तरफ जा रहे हैं वो भी। तो देखिए ये लोग हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। फिलहाल यहाँ से अब लोग जा चुके हैं क्योंकि दफ्तर खत्म होने का टाइम हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर सचिवालय के बाहर जो अभी थोड़ी देर पहले हलचल थी, अब वो फिलहाल कुछ थम गई है, लोग अंदर जा चुके हैं। जैसा उधर अजमेर के दयानंद कॉलेज में एक छात्र नेता के जन्मदिन मनाने पर हुए विवाद के बाद प्रिंसिपल और छात्र नेता के बीच हाथापाई हो गई। जिस वक्त ये हंगामा हुआ, मौके पर कई छात्र मौजूद थे और सबके सामने ही प्रिंसिपल ने छात्र नेता को थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद गुस्साए छात्र नेता ने भी प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया। इससे पहले छात्र नेता अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में ही केक काटने लगा, जिसका प्रिंसिपल ने विरोध किया। इनकी भी बनाओ सबकी। प्रिंसिपल के विरोध के बाद भी छात्र नेता नहीं माना और केक काटने के बाद प्रिंसिपल को खिलाने लगा। आप इनकी मूवी बनाओ। आप केक खाएंगे सर? आप खाइए, मैं तो खाऊंगा सर। आप खाएंगे सर? बदतमीजी बात कर रहे हैं। आपके बेटे का
गुस्साए प्रिंसिपल ने छात्रों को वहां से जाने को कहा और कॉलेज के कर्मचारियों से वहां रखी टेबल हटाने के लिए बोला। प्रिंसिपल के कहने के बाद भी छात्र वहां से नहीं हटे, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। तुम्हारा आई कार्ड कहाँ? तुम्हारा आई कार्ड कहाँ? किसी का आई कार्ड नहीं है। किसी का आई कार्ड नहीं। किसको बुलाया क्या आपने? मैंने मैसेज किया, पढ़ा आपने, एप्लीकेशन दिया आपने, आपने कार्रवाई की। बहस के दौरान ही छात्र नेता ने केक का एक टुकड़ा प्रिंसिपल पर फेंक दिया, जिससे नाराज प्रिंसिपल ने उसको थप्पड़ लगा दिया। बाद में प्रिंसिपल ने दावा किया कि कॉलेज में किसी को भी जन्मदिन मनाने की इजाजत नहीं है। बर्थडे अगर सेलिब्रेट करना है तो वो अपने प्राइवेट घर पे या कहीं पे कर सकते हैं। कॉलेज परिसर में हम बर्थडे मनाने नहीं देते किसी को। इस विवाद के बाद प्रिंसिपल और छात्र नेता ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात के दौरान कश्मीर पर सवाल पूछने वाले पाकिस्तानी पत्रकार की खूब फजीहत हुई। सोमवार को ट्रंप और इमरान की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के पत्रकारों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा उठाया और ट्रंप से कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप खींच गए और पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देने के बजाय इमरान खान के सामने ही उसकी फजीहत कर दी। Now there was human right violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So you know what you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. इससे पहले भी आदत से मजबूर पाकिस्तानी पत्रकार के कश्मीर पर इधर उधर के सवाल पूछने पर ट्रंप ने उसकी खूब खिंचाई की, जिसकी वजह से इमरान खान झेप गए। I like this reporter. Are you a member of this team or? जिसके बाद भारत के नेताओं ने भी कश्मीर पर दुनिया भर में हाय तौबा मचाने वाले पाकिस्तान पर चुटकी ली। डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने इमरान खान की इज्जत उतार दी, कोई इज्जत नहीं बची। एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने पूछा ये कहां से कैसे पत्रकार लेकर आए इमरान खान। बारिश और बाढ़ के बाद बर्बाद हुई फसल की वजह से कई राज्यों में प्याज के दाम अचानक बढ़ गए। प्याज के बढ़े हुए दामों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा, जिसकी वजह से परेशान लोगों ने प्याज की खरीदारी कम कर दी। प्याज खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, प्याज खरीदने आए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई अब 80 रुपए किलो है, तो मजदूर आदमी रोज कमाने वाला 80 रुपए कहाँ से खरीदेगा। प्याज के दामों ने आम लोगों के साथ ही व्यापारियों की परेशानी भी बढ़ा दी। ग्राहक खाली हाथ ना लौटें, इसके लिए दुकानों पर भी अलग अलग तरह का प्याज बिकने लगा। ये प्याज लेंगे तो ये 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है। जिसके पास ज्यादा ठीक ठाक पैसा जो खर्च कर सकता है, लेकिन अगर नहीं है, महंगाई से ज्यादा परेशान है, तो छोटे प्याज ले सकते हैं। ये 50 रुपए किलो प्याज है। राजस्थान के व्यापारियों ने बताया कि बाहर से आने वाले प्याज के साथ ही लोकल प्याज की सप्लाई भी बंद होने से मुश्किल और बढ़ गई। जो लगातार जो पटना से आता था, अपने नासिक से प्याज आता था, वहाँ बारिश होने से पानी भर गया और वो फसल नष्ट हो गई। यहाँ अपने लोकल राजस्थान में जो अलवर खेरतल का प्याज आता था, वो भी लेट है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की सब्जी मंडियों में भी दिखा। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से मंडी में पहुंचने वाले प्याज की सप्लाई आधी से भी कम हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली की मंडियों में पहले के मुकाबले दुगने से ज्यादा कीमत पर प्याज बिका। भैया, आज जो प्याज के रेट है पर किलो थोक के भाव में क्या है? 52 रुपए किलो। अच्छा, 52। तो पहले कितना था? पहले 20 रुपए, 25 रुपए। मंडी में प्याज खरीदने पहुंचे लोग भी बढ़ती कीमतों से परेशान दिखे। जहाँ पे 10 किलो खरीदते थे तो वहाँ पे 2.5 किलो प्याज खरीदा। बजट में कटौती कर दी है, प्याज की ही कटौती कर दी है। निकारागुआ में सरकार के खिलाफ 1 साल पहले शुरू हुए प्रदर्शन में मारे गए एक लड़के की याद में लोगों ने फिर हिंसक प्रदर्शन किया। आरोप है कि राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे लोगों के साथ पुलिस की मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसके दौरान पुलिस ने ग्रेनेड फेंककर भी लोगों को भगाने की कोशिश की। ये हिंसक प्रदर्शन राजधानी मनागवा में राष्ट्रपति भवन के पास किया गया। प्रदर्शनकारी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों से भिड़ गए। झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। मनागवा में हुई हिंसक झड़प से पहले लोगों ने निकारागुआ के झंडों और गुब्बारों के साथ रैली निकाली थी। इस रैली के जरिए उन्होंने तानाशाही का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा से इस्तीफा मांगा और जल्द चुनाव करवाने की मांग की। इस बार दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौके पर कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे, जिन पर खास तरह का लोगो और QR कोड लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पर बाजार में बिकने वाले ग्रीन पटाखों के पैकेट पर खास तरह का लोगो और QR कोड होगा, ताकि लोग आसानी से उनकी पहचान कर सके।
QR कोड की मदद से ग्रीन पटाखे बनाने वाली कंपनी और उनसे होने वाले प्रदूषण की सारी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बताया गया कि इन ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तरह ही आवाज और रोशनी पैदा होगी, लेकिन ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण होगा। ग्रीन पटाखे बनाने के लिए 550 कंपनियों को सर्टिफिकेट भी जारी किए जा चुके हैं और पिछले साल दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण फैलाने वाली पटाखों की फैक्ट्री पर रोक लगा दी थी। गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन पर चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक आदमी का पैर फिसल गया, लेकिन स्टेशन पर मौजूद RPF ने तेजी दिखाते हुए उस आदमी को ट्रेन के अंदर ढकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें आदमी चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और कई कोशिशों के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं सका। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ जाएगा, लेकिन उसी वक्त स्टेशन पर खड़े 2 RPF जवानों ने तेजी से वहां पहुंचे और आदमी को अंदर ढकेल दिया। बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जनता दरबार में एक दारोगा पर भड़क गए। वहां मौजूद एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उसका नाम गुंडों की लिस्ट में डालने की शिकायत केंद्रीय मंत्री से की थी, जिस पर अश्विनी चौबे ने जनता दरबार में मौजूद एक दारोगा से सफाई मांगी और उसे जमकर फटकार लगाई। जनता दरबार में बैठे लोगों ने केंद्रीय मंत्री के कड़े तेवर पर ताली बजाई तो उन्हें भी चुप करवा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता का नाम गुंडों की लिस्ट में डालने से भड़के मंत्री इतने से भी शांत नहीं हुए। उन्होंने दारोगा को सबके सामने उस अधिकारी का नाम बताने को कहा जिसके आदेश पर गुंडों की सूची में पार्टी कार्यकर्ता का नाम डाला गया। मंत्री का गुस्सा देख दारोगा की पसीने छूट गए, लेकिन अश्विनी चौबे ने उन्हें नहीं बख्शा। अगर अभी उसी नोटिस के बदले आप पर कार्रवाई शुरू कर देंगे तो कहां जाओगे? आपका मंत्री उतर सकता है। आप बात समझ रहे हैं? इस पूरे हंगामे के समय जनता दरबार में पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दारोगा को डांटने पर सफाई देने में भी देर नहीं लगाई। तो मैंने थानेदार को कहा कि भाई देखो, FIR समय पर करो और कोई संभ्रांत आदमी को गुंडा मत करो। उसके लिए कोई सांप्रदायिक अगर कोई तरह का हालात भी बिगड़ता है तो उसके लिए वो दोषी हो सकते हैं, लेकिन गुंडा कहना ये उचित नहीं होता है। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आलाकमान पर भ्रष्ट लोगों को पार्टी में बड़े पदों पर शामिल कराने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी जिसके तहत पुलिस जांच के दौरान किसी भी आरोपी की अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकती। एनसीपी सांसद रहे उदयन राजे के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई महाराष्ट्र की सातारा लोकसभा सीट पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। यूपी कैबिनेट ने सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स भरने वाले कानून को खत्म करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल 2 हफ्ते बढ़ गई, जिसके बाद अब उन्हें 8 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई और गाइडलाइंस बनाने के लिए केंद्र सरकार से 3 हफ्तों के अंदर हलफनामा मांगा। ओडिशा के मयूरभंज में महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। मरीज के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और इसी बात से खफा उन लोगों ने एक डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो लोग डॉक्टर को अस्पताल से बाहर खींच लाए। पिटाई से बचने के लिए डॉक्टर ने उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन मरीज की मौत से नाराज लोगों ने डॉक्टर की पिटाई बंद नहीं की। यही नहीं, जब कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो हमलावर भीड़ उनसे भी उलझ गई, जिसके बाद बीच बचाव करने वाले लोगों ने किसी तरह डॉक्टर को भीड़ के चंगुल से बचाया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। CDMO Mayurbhanj, when he will come and put in the inquiry on this matter, and definitely if anybody is found guilty, he will be definitely penalized. बताया गया कि 2 दिन पहले महिला को इलाज के लिए मयूरभंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ भजन गाकर प्रदर्शन किया। शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों की मदद और किसानों की कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, जहां उन्होंने ढोलक की थाप पर कार्यकर्ताओं के साथ भजन गाकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुखदाई जब मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। मंच पर शिवराज सिंह चौहान के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें कोई ढोलक बजा रहा था तो कई लोग झाल बजा रहे थे। इस दौरान मंच के नीचे एक आदमी नाचता रहा। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। खून चूस लिया, पी लिया, सरकार ने 3-3 रुपया डीजल और पेट्रोल के बढ़ाते। देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल अपने यहाँ। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर खाना पकाते भी दिखाई दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बैन हो जाने के बाद मुंबई में कई दुकानदारों ने कपड़े के थैलों का कारोबार शुरू कर दिया। इन दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले वो दूसरा कारोबार करते थे, लेकिन जब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा उसके बाद से इन दुकानदारों ने अपना कारोबार बदलकर कपड़ों से बने थैले बेचने शुरू कर दिए। लेकिन जब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा उसके बाद से इन दुकानदारों ने अपना कारोबार बदलकर कपड़ों से बने थैले बेचने शुरू कर दिए। यहाँ पर कई ऐसी दुकानें हैं जिनका बिजनेस अलग था, लेकिन जिस तरीके से प्लास्टिक बैन हुआ उसके बाद कपड़े की थैलियों की दुकान खोल ली है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी दुकान कपड़े के थैलियों से भरी पड़ी है। दुकानदारों ने कपड़ों के थैलों की अच्छी खासी बिक्री होने का दावा किया। पन्नी बैन हो गई जब से, तो उसके बाद से इसकी सेल अच्छी है जब से इसको खोला है। वहीं ग्राहकों ने भी कपड़ों के थैलों की अहमियत को समझा और उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। प्लास्टिक के थैली तब से हम लोग यही थैली यूज करते हैं, यही खरीद के इस्तेमाल करते हैं। टोटल पूरे मार्केट में पूरा कपड़े की थैली चल रहा है अभी, जब पिसवी बंद हो गया थैली। दुकानदारों ने बताया कि अलग अलग तरह के कपड़ों से बने रंग बिरंगे थैलों को खरीदने की मांग लगातार बढ़ रही है। दुकानदारों ने कपड़ों के थैलों की ठीक ठाक बिक्री होने का दावा किया। वहीं ग्राहकों ने भी कपड़ों के थैलों की अहमियत को समझा और उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि अलग अलग तरह के कपड़ों से बने रंग बिरंगे थैलों को खरीदने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स ने अब तक सबसे बड़ी भर्ती की है, जिनमें करीब आधी महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ ने अलग अलग पदों पर 10,500 कर्मचारियों की भर्ती की है और ये बताया जा रहा है कि इनमें 1100 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर, 8,500 कांस्टेबल और 800 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। आरपीएफ ने बताया कि कांस्टेबल की भर्ती में करीब 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई थी और इस भर्ती से पहले आरपीएफ में महिला कांस्टेबलों की जो तादाद है कुल फोर्स की सिर्फ 2% ही थी। बताया ये भी गया कि 10,500 पदों के लिए 82 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। कमलनाथ सरकार में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने हनी ट्रैप के तार महाराष्ट्र और दिल्ली से जुड़ने और जांच के बाद जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाने का दावा किया। ये एक व्यक्ति जिसने चरित्र हनन किया, एक व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा। बात इतनी नहीं है, बात उसके पीछे टेंडरों पे असर हुआ, प्रदेश के खजाने पे असर हुआ और ये और राज्यों से भी, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़ते हैं। इसी गंभीरता को समझते हुए एटीएस का मैं समझता हूँ कि अंतर्गत जांच हो रही है और राजनीतिक दुर्भावना या राजनीतिक पक्षपात नहीं है, न्याय है। देश भर में लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों के बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक गोदाम से 35 लाख का प्याज चोरी हो गया। बताया गया कि गोदाम में लगभग 35 क्विंटल प्याज रखा था, जिसे चोर गोदाम में खड़े 2 ट्रैक्टरों में भरकर ले गए। चोरों ने बड़ी सफाई से गोदाम के सभी ताले तोड़े और उसके बाद प्याज को ट्रैक्टर में भरकर ले गए। इसके बाद वहां केवल प्याज के छिलके और किनारे रखे सड़े गले प्याज बच गए। 7 बजे मैं आया, तब यहाँ देखा तो सब गेट के कुल्लू टूटे हुए मिले मेरे को। कितना प्याज गया आपका? 25 से 30 क्विंटल प्याज गया है। दावा है कि बारिश में भीगने से बचाने के लिए कई किसानों ने अपना प्याज गोदाम में रखा हुआ था, जिसके चोरी होने के बाद गोदाम के मालिक ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को कोलकाता जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को कोलकाता जाएंगे, जहां वो लोगों से एनआरसी कानून पर चर्चा करेंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में एसआईटी ने रेप का आरोप लगाने वाली लड़की को हिरासत में ले लिया। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को रेप के मामले में घिरे दाती महाराज के खिलाफ जांच पूरी कर 16 अक्टूबर तक चार्जशीट सौंपने का निर्देश दिया। आतंकी हमले की धमकी के बीच श्रीलंका की क्रिकेट टीम वनडे और टी20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। बिहार के भागलपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़का सब्जी मंडी के पास मोबाइल चोरी कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे पहले कई लोग लड़के को घेर कर खड़े दिखाई दिए। तभी एक आदमी ने लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाद में एक आदमी ने उसे जमीन पर पटक दिया। इस बीच एक आदमी लड़के को लोगों की भीड़ से बचाने की कोशिश करता रहा। बाद में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस लड़के को अपने साथ थाने ले गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी की वजह से लोगों की मौत के दावे पर बीजेपी भड़क गई। ममता बनर्जी ने एनआरसी को फर्जी अभियान बताते हुए बीजेपी पर अफरा तफरी फैलाने का आरोप लगाया था। और एनआरसी की वजह से केवल असम ही नहीं बल्कि बंगाल में भी 6 लोगों की मौत होने का दावा किया था। আসামে দেখছেন এনআরসি কত লোক মারা গেছে। আমি দুঃখিত যে আমার বাংলাতেও 6 জন মারা গেছে এনআরসির ভয়ে। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने की बात भी दोहराई थी। बिहार चीफ मिनिस्टर बोल दिए बिहार में नहीं होगा, तो बिहार में नहीं होगा तो बंगाल में क्यों होगा? जिसके जवाब में